नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यज्योति शर्मा और मेरा वाइफ अंचला दत्ता शर्मा। दोस्तों आज आप लोगों से कुछ बातें करेंगे अबाउट आवर बैकग्राउंड। हम लोग कैसे, कहाँ से है, क्या करते थे, कैसे ये बिज़नेस के साथ जुड़ा, एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करेंगे आप लोगों से, और क्या ये बिज़नेस से हम लोगों को मिला वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। आज का हम लोगों का टॉक का जो मकसद रहेगा, जो हम लोगों का जर्नी से अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो मेरे को मानना है कि ये हम लोगों का जो सक्सेस सेमिनार है ये सक्सेस होगा। सो दोस्तों कुछ ही बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट डिसीजन था एमवे बिज़नेस के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आज वही इनसिग्निफिकेंट डिसीजन जो है ये हम लोगों का ज़िंदगी के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन तब्दील हुआ है। सो दोस्तों मैं एक्चुअली जॉब बैकग्राउंड में था, मेरा वाइफ भी जॉब में थे। सो ज़िंदगी बढ़िया से चल रहा था। तो किस कारण से ये बिज़नेस को हम लोग चुना, अगर हम लोग थोड़ा वापस जाए तो बहुत सारा इसमें कहानी है, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है। ये मैं पहले ही बताया आपको, ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट डिसीजन था लेकिन आज के दिन में आके ये बहुत ज़बरदस्त एक चेंजेस, मैं अगर कहूँ तो ऑलमोस्ट 180 डिग्री चेंजेस हम लोगों का लाइफ पे आया है। उस बारे में आप लोगों को शेयर करेंगे। और मेरे को मानना है दोस्तों, अगर सही में आप कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर आपका ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी का आप तलाश में है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला जो है ना आपको पास में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर लाएंगे। लेकिन वो आप तक है, आप उसको कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। सो दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा जो हम लोगों का बिजनेस का बैकग्राउंड है। ओके, क्योंकि बोला जाता है ना, ए वुमन कैन ब्रेक एंड वुमन कैन मेक ऑल्सो, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव माई ब्यूटीफुल वाइफ विथ मी। सी इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस, बिकॉज जो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एमवे बिजनेस है, इसका जो मेन नींव है दैट इज पीपल्स रिलेशनशिप। और मेरा एंटायर टीम को जो एक प्यार का डोर से बांध के रखे के उसको आगे बढ़ा ले जाने के लिए हर कंट्रीब्यूशन इज सिंपली ऑसम। सो मैं चाहूँगा वो आप लोगों से कुछ बातें करें, देन आई विल कम एंड रैप इट आउट। थैंक यू। ओवर टू अंचला। थैंक यू। सो नमस्ते, मैं अंचला दत्ता शर्मा हूँ। और सबसे अच्छा बात मुझे ये लगता है कि देखिए इस बिज़नेस में आपको आपका हस्बैंड इतना रेस्पेक्टफुली आपको वेलकम करते हैं आपको, तो मुझे इसलिए बहुत ही इस बिज़नेस पसंद है। तो मेरा बैकग्राउंड बोलने से, मैं असम के तिनसुकिया के एक छोटी सी शहर से मैं पली बड़ी हूँ। एक छोटी सी शहर से हूँ, लेकिन सपने बहुत बड़े थे, मेरे ड्रीम बहुत ही बड़े थे और इसलिए हम लोग का जो होता है मिडिल क्लास फैमिली में, पढ़ा अच्छा से एजुकेशन भी लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, इनफैक्ट आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। और इसके बाद मैंने कॉलेज में जॉब भी किया था। लेकिन जब मैंने जॉब किया एक प्राइवेट कॉलेज में, तब मुझे मालूम चला कि हम लोग ड्रीम को कितना कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। और तब मेरा जब चल ही रहा था तो मेरा मुलाकात हुआ दिव्यज्योति शर्मा से, और मैं सोचती हूँ गॉड का ही मास्टर्स प्लान है, बोलते हैं ना गॉड मास्टर्स प्लान, क्योंकि हम दोनों ही ड्रीमर हैं। और इसलिए 3 महीने में हम लोग मिले और 3 महीने के बाद शादी भी हो गया हम लोग की। तो इसलिए मैं सोचती हूँ गॉड का ही कुछ प्लान है। तो जब मैं शादी कर रही, जब शादी के टाइम में वो टी गार्डन के मैनेजर थे, और असम में आप लोग को शायद मालूम है जो टी गार्डन से उसका जो मैनेजर से उसका लाइफ बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि 8-10 सर्वेंट होते हैं, बंगलोज, कार। तो एक कंफर्टेबल लाइफ में मैं चली गई और मैंने जॉब छोड़ दिया। लेकिन वहाँ जाके मैं सोचती हूँ आपकी, वहाँ जाके मैंने अपना जो बड़े ड्रीम से उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और छोटे छोटे रिकॉग्निशन में मैं खुश हो गई थी। जैसे अभी उन्होंने अगर कहा कि आप चिकन बहुत अच्छा बना है, तो मैं खुश हो जाती थी। अगर कोई मुझे कहे कि आपका बंगलोज आपने इतना अच्छे से सजाया है, तो मैं खुश हो गई थी। तो छोटे छोटे रिकॉग्निशन जब मैं खुश होने लगी, तो मैं अपने बड़े सपने को भूल गई थी। फिर उसी दौरान क्या हुआ, फिर दिव्या ने डिसीजन लिया कि वो अब्रॉड जाएंगे, क्योंकि दोनों हम लोग ड्रीमर्स थे, कंफर्टेबल लाइफ में थे हम लोग, लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं पे नहीं थे। और इसलिए कुछ ढूंढने के लिए वो बाहर चलेंगे। और आफ्टर 1 ईयर मेरे भी जाने का बात था, लेकिन फिर वो वापस आ गए, क्योंकि कुछ ऐसा हालात हो गए कि वापस आ गए। और फिर हम लोग गुवाहाटी में सेटल किया। और जब गुवाहाटी में हम लोग ने सेटल किया तो दोनों ने जॉब शुरू कर दिया फिर से, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा एक्सपेंसिव है, दोनों को जॉब करना पड़ता था। घर में छोटी मेरी बेटी को छोड़ के मैं जॉब जाया करती थी, सुबह जॉब जाती थी, शाम को आती थी। तो फिर से कंप्रोमाइज़ लाइफ में हम लोग आ गए थे। और क्या होता था, लव मैरिज थे, लेकिन जब जॉब कर रही थी दोनों, शाम को जब घर वापस आते थे, दोनों का ऑफिस का स्ट्रेस लेकर आए थे हम लोग। और हम लोग का लव कहाँ चला गया था हम लोग को मालूम नहीं था उस समय। तो उसी दौरान मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ
हमारे अपलाइंस ने बिज़नेस हमारी लाइफ में लाए, क्योंकि हम लोग ने कुछ ढूंढ रहे थे हम दोनों ही एक्चुअली। और मुझे भी लग रहा था कि मैं अपनी बच्चे का टाइम में लेकर मतलब मैं ऑफिस में डाल रही हूँ, कहीं पे मुझे वो पेनफुल था मेरे लिए। मैं रहना चाहती थी उन लोगों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना पड़ता था। और तभी इस बिज़नेस हम लोग का लाइफ में आया और हम दोनों ने देखा। तो पहले तो मैं रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू गॉड कि बिज़नेस हम लोग का लाइफ में आया। फिर मैंने अपलाइंस जिन्होंने बिज़नेस हमें दिए हैं, मैं ग्रेटफुल टू देम, और मैं ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया। लेकिन इनिशियली मैं थोड़ा नेगेटिव भी थी, क्योंकि इतना मालूम नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस बिज़नेस। इसलिए मैं सोच रही थी ये बिज़नेस, तो मैं सोच रही थी वो लोग ये बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं, शायद कुछ है इस बिज़नेस में जो मुझे समझ में नहीं आया था। मैं छोटे छोटे चीज़ को फोकस करने लगी थी, प्रोडक्ट दाम है शायद, ऐसा कुछ मैं उसको बोलने लगी थी। तो एक दिन उन्होंने आके मेरे हाथ में एक चेक थमा दिया था, जस्ट अबाउट 1000 का एक चेक था। तो मैंने बोला ये बिज़नेस है, हम लोग ने 7-8,000 का प्रोडक्ट्स यूज़ किया, 1000 आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला देखो तुम पहले भी तुम मार्केट में 7-8,000 तुम खर्च करते थे, तो कभी पैसा आता था क्या? मैंने बोला नहीं। तो अगर अभी ये 1000 आ रहा है तो एक दिन 1 लाख भी आएगा। और मैंने उसको बिलीव कर लिया। मैंने देखा बहुत हम्बल सिंपल बैकग्राउंड से भी लोग यहाँ पे अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं। इसमें इनकम पोटेंशियल है, रिकॉग्निशन है, और सबसे अच्छा बात मुझे और एक चीज़ लगा था यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स है। और मैंने एक लेडी को बोलते हुए सुना कि इस बिज़नेस की वजह से वो एक फुल टाइम मदर बन पाई। तो मेरा ड्रीम कनेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे लिए भी यही परेशान थे कि कैसे मैं अपने बच्चों के साथ रहूं। और उस दिन से हम लोग का डिसीजन स्टार्ट हो गया। देखिए मैं समझती हूँ कि इस बिज़नेस में लोग 2 बार ज्वाइन करते हैं। एक बार तो ज्वाइन करते हैं और दूसरे टाइम वो डिसीजन लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, किसी ने हमको बोला, लेकिन हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जिस दिन हम लोग डिसीजन लेते हैं उसी दिन से हम लोग का एक्चुअली जर्नी का शुरुआत हो जाता है। और हम लोग का भी ऐसा हुआ, जिस दिन से डिसीजन लिया उस दिन से कोई भी हमें रोक नहीं पाया, कोई एक्सक्यूज़ मेरा नहीं रहा। उस समय मेरा बहुत चैलेंज था, क्योंकि मेरी बच्ची थी और बिज़नेस हम लोग ने जब ज्वाइन किया, और बिज़नेस और मेरी छोटी बच्ची एक साथ ही मेरी लाइफ में आए थे। तो मेरी छोटी सी बच्ची थी, मैं जॉब में थी उस समय, एक पार्ट टाइम जॉब में भी मैं थी, फिर घर भी संभालना पड़ता था और साथ में बिज़नेस भी। लेकिन मेरा ड्रीम इतना बड़ा बन गया, मैं वो सेमिनार देख के मुझे सब चाहिए इस बिज़नेस से। मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, मुझे अनलिमिटेड इनकम चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, सभी चीज़ मुझे चाहिए। इसलिए मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपना एक्टिविटी मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कोई बात नहीं है, हमें एक्टिविटी मैनेजमेंट करना पड़ता है। और एज ए लेडी मैंने सारा चीज़ मैनेज करना शुरू कर दिया। तब मेरा छोटा छोटा टीम हुआ करता था, तब हम लोग का जब जर्नी शुरू हुआ था। लेकिन मेरा जो टीम थे वो गुवाहाटी से बहुत दूर थे, कोई 200 किलोमीटर दूर थे, कोई 300 किलोमीटर दूर थे। तो हमने पहले क्या किया, हर सैटरडे और संडे को हम लोगों ने यूज़ किया इस बिज़नेस के लिए। और हम दोनों निकल पड़ते थे अपने सारे बच्चों को लेके। हम लोग के लिए पिकनिक भी होता था, हम लोग बिज़नेस भी बिल्ड किया था। और उसी तरह हम लोग सीखते गए, ट्रेनिंग लिया मैंने, बहुत सारे लीडर्स के टॉक सुने और बिलीफ और ही बढ़ता चला गया। और उसी तरह हम लोग का जर्नी शुरू हुआ। और फिर हमने एक करीब 1.5-2 साल में हम लोग ने हमें पोजीशन जो है सिल्वर पोजीशन हमने अटेंड किया। और जिस दिन मैंने सिल्वर पोजीशन अचीव किया, तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे फुल टाइम मदर बनना है। और उसी दिन मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरे ऑफिस में डाल दिया था। और मैं इतना खुश हुई कि मेरा फर्स्ट ड्रीम फुलफिल हुआ इस बिज़नेस की वजह से। फिर हम करते चले गए, चढ़ते चले गए। उसी तरह हमने प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम सब अचीव किया। और फाउंडर प्लेटिनम्स के बाद मेरा जो सेकंड ड्रीम था इस बिज़नेस में कि फॉरेन ट्रिप जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो जॉब किया था फॉरेन में, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी, मेरा पासपोर्ट बना के रह गया था ऐसे ही। तो मेरा जो सेकंड ड्रीम था कि फॉरेन ट्रिप जाना है, तो हम लोग को फर्स्ट ट्रिप था कनाडा। जब टोरंटो गए थे, कनाडा का टोरंटो गए थे, तो जब मैं नाइग्रा फॉल्स में जाके उसका पानी जब मुझ पर गिरने लगे थे, तो मेरा आंसू और पानी दोनों एक साथ बह गए थे। मैंने सोचा क्या कर दिया, इतना कुछ दे रहे हैं। तो उसी तरह जाने की शुरुआत हो गई। देखो इस बिज़नेस जब मैंने किया एज ए लेडी, बहुत चैलेंज भी कभी कभी आते हैं, घर को मैनेज करना पड़ता है, मैं सभी को बोलती हूँ। लेकिन अगर आप पैशनेट बन जाओगे ना, तो सब चीज़ आप कर पाते हो। मेरा बिज़नेस मेरे लिए पैशन बन गया था, मैं एंजॉय करती थी, हर प्रोसेस को एंजॉय करती थी। मेरे बच्चे, मेरा घर, मैं सब मैनेज कर पाती थी, क्योंकि मैं एंजॉय करती थी। और इसलिए अगर कोई चैलेंज भी आए, कोई हर्डल्स भी आए, तो मैं ओवरकम कर सकती थी। और ऐसे ऐसे हम लोग शुरुआत हो गया। फिर हम लोग जाके फाउंडर प्लेटिनम्स के बाद हम लोग
रूबी, सफ़ायर, और लास्ट 2018 में हम लोग एमआरएल भी चले गए मतलब। तो एमआरएल जाने के बाद फिर ज़ोर ज़ोर से काम शुरू किया, फिर आ गया कोविड का सिचुएशन, अब क्या करें। लेकिन मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग्स जैसा बन के आया है, क्योंकि उसी समय हमें एमवे कॉरपोरेशन और एमवे इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। हम लोग सभी फिजिकल से डिजिटल पे हम लोग शिफ्ट करने लगे। जो चीज़ हमें लोगों को सिखाने के लिए मुश्किल हो गया था, मतलब कैसे आप जॉइनिंग कराओगे डिजिटली, कैसे आप डिजिटली आप ट्रेनिंग दोगे, वो कोविड ने सबको सिखा दिया। पहले थोड़ा शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आए थे, ऐसा नहीं आए थे कि बहुत लोगों को एडॉप्ट करने के लिए परेशानी भी आए थे, लेकिन हम लोगों ने टीम बन के हम लोगों ने शुरुआत किया, सबको सिखाया। मैंने हर लेडीज़ को मतलब कैसे जूम ओपन करते हैं, कैसे डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म में आप कैसे ट्रेनिंग अटेंड करोगे, सिखा के मेरे फिर बाद में सबको ये मतलब सब एडॉप्ट करना मतलब हो गया सबके साथ। तो अभी देखो उस कोविड का सिचुएशन में हम लोगों ने लास्ट ईयर फाउंडर एमआरएल अचीव किया। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स भी है, जो मैं सिखा नहीं पा रही थी और कोविड ने सिखा दिया मेरी टीम को। और सबसे अच्छा बात इस बिज़नेस में मुझे और एक लगता है वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ। मुझे जब मैंने जब बिज़नेस को अच्छे से देखा तो और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बिज़नेस की वजह से मैं बहुत सारा लेडीज़ को मैं हेल्प कर सकती हूँ। देखिए हम लोग तो चैरिटी सब करना चाहते हैं ना, सबको अच्छा लगता है चैरिटी करने के लिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस को बिल्ड करोगे ना, दिस इज़ वन टाइप चैरिटी। देखो आप बहुत सारे लोगों को अगर हेल्प करोगे ना, तो इसके घर में अगर आप पैसा आने के लिए आप हेल्प करोगे, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए हेल्प करोगे, तो इससे बड़ा और चैरिटी क्या हो सकता है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे ग्रुप का जो लेडीज़ है, पहले तो कुछ ऐसे लेडीज़ थे घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, लेकिन आज वो लोग लीडर बन गए हैं और एक टीम लीड कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ मुझे बहुत ही मतलब मुझे खुशी मिलता है इस बिज़नेस की वजह से। तो बहुत कुछ इस बिज़नेस ने दिया और अभी बहुत आगे बढ़ना है। मेरा तो अब एक विजन बन गया है कि इस बिज़नेस की वजह से मैं एटलीस्ट आसाम की बहुत लेडीज़ को मैं आगे लेके जाऊं। तो उसी तरह हम लोग अभी काम कर रहे हैं और आगे जाना है। सो थैंक यू, ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू अंचला, ऑसम, रियली ऑसम। सो दोस्तों, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुवाहाटी, असम। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। माई फादर वॉज एन रेलवे एम्प्लॉई और मेरा जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट, एवरीथिंग आई डिड इट फ्रॉम गुवाहाटी। उसका बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट से, और ग्रेजुएशन खत्म होने का बाद ही आई स्टार्टेड माय करियर। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को एमबीए में एडमिशन भी मिला था, बट ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स आई डायरेक्टली चूज टू जॉइन माय करियर। और मैं अपना करियर स्टार्ट किया 98 में फ्रॉम किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड, पुणे पे मेरा पुणे, वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट किया। उसका बाद आई जॉइन टी इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल टी कॉर्पोरेशन विलियमसन मैगर, वहाँ का स्टेट जो है असम पे, मैं ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर। सो आप लोग जिसको टी गार्डन का लाइफ के बारे में पता है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, ह्यूज बंगलो, नौकर चाकर, एवरीथिंग इज पेड आउट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ ओवर देयर। सो लाइफ वॉज वेरी सेट। उसी दौरान मेरे अंचला के साथ शादी भी हुआ, लेकिन मैं कुछ ढूंढ रहा था। मेरा एम्बिशन, आई वॉज अ वेरी एम्बिशियस मैन एक्चुअली, मेरा एम्बिशन बहुत ही ज़्यादा था। तो उस टाइम पे मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से, लेकिन बाय द टाइम आई फिनिश माय एग्रीकल्चर एमबीए फ्रॉम डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम केनिया, और एक ब्रिटिश कंपनी का साथ एज ए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर मैं केनिया पे शिफ्ट किया। लाइफ वॉज टू गुड एट दैट टाइम। मेरा उम्र भी कम था एट दैट टाइम, आई वॉज अराउंड 35-36 एट दैट मोमेंट, और पैकेज वॉज वेरी गुड, डेजिग्नेशन वॉज गुड, लाइफ वॉज फुली सेट। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना, जो आप चाहते हो कभी कभी वो होता नहीं है, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेहतरीन होता है भगवान वही आपका साथ करता है। मेरा साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसी टाइम पे केनिया में बहुत ज़बरदस्त सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। मैं देखा, मतलब इट वाज ए डेवस्टेटिंग सिचुएशन, और मेरे को लगा जे मनी कैन नॉट बी मोर देन द लाइफ। सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू गुवाहाटी। मेरा सपना जो था, मेरा जो सारा सपना था, एक्चुअली मेरा प्लान था केनिया में कुछ दिन रहने का बाद आई विल शिफ्ट टू न्यूजीलैंड एंड ऑल, और ऐसे ही मेरा अपना करियर को मतलब रंग देने के लिए। लेकिन सारा एवरीथिंग हैज़ बीन शटर्ड बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर। आई डिसाइडेड टू कम बैक टू गुवाहाटी, और यहाँ पे आने का बाद दोस्तों करीबन 6 महीना मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब। एनीवे, जो भी हो, उसका बाद मैं अपना फिर करियर स्टार्ट किया गुवाहाटी में। आई स्टार्टेड माई करियर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर विथ FMCG ग्रुप, और मेरा लास्ट जो जॉब था दैट वाज ए डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। सो दोस्तों, जॉब अच्छा था, फिर से मेरा करियर स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा सपना कुछ अलग सा था।
एक्चुअली मतलब ये जो दिन भर का रूटीन है, 9 बजे जाना, 7-8 बजे आना, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, लॉट ऑफ प्रेशर, टेंशन, फोन कॉल, कहीं जिंदगी को मैंने खो दिया था। मेरा सपना कुछ अलग था। आई लाइक फ्रीडम। जब डिस्कवरी चैनल में मैं जब देखता हूँ जो लोगों ने मतलब कोई ट्रैवलर्स अपना गाड़ी लेके घूम रहा है इधर उधर, तो मेरे को लगता है भाई इनको टाइम कैसे मिलता है ये सब करने के लिए। मेरा हॉबी है गिटार बजाने के लिए, गाना गाने के लिए, वो सब भूल गया था। मतलब टारगेट के पीछे, टेंशन का पीछे, मतलब प्रेशर के पीछे दौड़ भाग के। तो दोस्तों उसी टाइम पे ये बिजनेस मेरा जिंदगी पे आया। मेरा एक फ्रेंड कम कजिन उन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिखाया। शुरू में मैं नहीं कहूँगा जब मैं बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया जब बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैं दोस्तों आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता है, बिकॉज नाउ इट इज एज ऑफ इंफॉर्मेशन, एज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका पास जो स्मार्टफोन है उसी पे तो सारा वर्ल्ड आप कैरी कर रहा है ना। तो मैं ये बिजनेस प्लान देखने का बाद खुद से कुछ इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया, और खुद इन्वेस्टिगेट डिसाइड करने के बाद मेरे को लगा जो बिजनेस तो ठीक ही है, ये मैं अपने पार्ट टाइम पे कर सकता हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग माई प्रोफेशन। दैट इज ए गुड थिंग फॉर मी। इसमें स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे को कोई मतलब गवर्नमेंट लिटिगेशन में लाइसेंस नहीं लेना है, कोई बैंक से लोन नहीं लेना है, कोई मॉर्गेज नहीं रखना है। सो इट इज़ ए बेसिकली होम बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइज। ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। और जो सबसे अच्छा लगा मतलब है यहाँ पे एक गाइडेंस सिस्टम से। बिकॉज बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल स्टार्टअप्स में अगर हम लोग देखें काफ़ी सारा स्टार्टअप्स फेल होता है ओनली बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। और मेरे को दिखाई दिया ये बिजनेस में सारा कुछ चीज़ें है। तो मैं अपने जो दोस्त था उनको बताया जो आप मेरे को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मटेरियल दीजिए, कुछ बुक्स वगैरह दीजिए, कुछ टूल्स दीजिए। तो ही गेव मी अ लॉट ऑफ टूल्स, और उसी से मैं बहुत सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया। दोस्तों आपको जान के मतलब ताजुब होंगे जब मेरा इतना दिन का करियर, इतना पढ़ा, मतलब इतना एडुकेशन से MBA, उससे भी मेरे को बहुत चीज़ पता नहीं था जो इस बिजनेस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे को पता चला। आई हैव 2 biggest realizations. The number 1 realization is that the employment is the product of industrial age. But आज का जो टाइम है that is an information age. And information age में entrepreneurship is the option. अगर आपका पास सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशंस है then you can do very well in your life. That was one realization. Number 2 realization is that information age में the person who has a better means of distribution will earn much more money than who has actually made it. आज के दिन पे देख लीजिए all the e-commerce giants जो है, फ्लिपकार्ट बोलिए, Myntra बोलिए, Amazon बोलिए, they do not produce anything but they have a better means of distribution and that's why they are earning much more money. So ये 2 realization मेरे को इस बिजनेस का कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के मेरे को पता चला। Then I came to know about the current trends of economy. क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रहा है, कैसे कुछ चेंजेस हो रहा है। मेरे को कुछ मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट्स, हार्ड हिटिंग फैक्ट्स पता चला। मेरे को पता चला जो लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू डाई, दे आर डाइंग। बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो एक जमाना में बहुत जबरदस्त था वो सब धीरे धीरे वेनिश हो जा रहा है और उसका जगह में कुछ नया ट्रेंड आ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग जो बचपन था उस टाइम पे CD, वीडियो रेंटल, ये सब बहुत जबरदस्त का एक इंडस्ट्री था। आज लेकिन वो नहीं है। एक टाइम पे फोटोस्टेट, जेरोक्स, स्कैन, फैक्स, ये सब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री था। अभी देखिए आजकल उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं है। पब्लिक कॉल ऑफिस, PCO, मेरे को याद है जब मैं पुणे में था, 9 बजे के बाद घर में फोन करने के लिए आधा किलोमीटर लाइन में रहना पड़ता था बिकॉज इट वॉज सच ए डिमांडिंग। बट दोज इंडस्ट्रीज आर नॉट देयर। लाइब्रेरी बोलिए, येलो पेजेस बोलिए, बिकॉज लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर धीरे धीरे गोइंग आउट एंड उसका जगह सम अपकमिंग ट्रेंड्स आर टेकिंग प्लेस। जैसे अगर मैं बताऊं कुछ अपकमिंग ट्रेंड्स, एक बोलिए आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटीज, वर्चुअल रियलिटीज, दिस इज अपकमिंग ट्रेंड। ऑर्गेनिक, आज देखिए हर साइड में सिर्फ ऑर्गेनिक का बोले वाला है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक सब्जी, है ना, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, दिस इज एन अपकमिंग ट्रेंड। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग एंड ई-कॉमर्स, बहुत जबरदस्त एक अपकमिंग फ्यूचर ट्रेंड उभर के आ रहा है। मेंटरशिप, लीडरशिप कोचिंग, सॉफ्ट स्किल, ये सब एक अपकमिंग ट्रेंड है। तो ऐसे काफी सारा चीज मेरे को पता चला जो अगले कुछ सालों में दुनिया में रूल करने वाला है। हेल्थ सप्लीमेंट, ब्यूटी कॉन्शियसनेस, ये सब उभरते हुआ इंडस्ट्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे को जो लगा, जो मैं एमवे बिजनेस के साथ में ये सारा कुछ जो फ्यूचर अपकमिंग ट्रेंड है उसका एक बहुत ही इंटीग्रल रिलेशनशिप है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू बिल्ड द बिजनेस।
मैं सोचा ठीक है, मैं अपने पार्ट टाइम पे कुछ जॉब को डिस्टर्ब ना करके आई विल स्टार्ट बिल्डिंग दिस बिजनेस। तो मैंने क्या किया, मैं अपना टीम से पूछा जो मेरे को करना क्या है। तो ही गेव मी 2 थिंग्स। यहाँ पे बेसिकली आपको 2 काम करना है। एक सेल्स वॉल्यूम को क्रिएट करना है जो बाय योर ओन कंजम्पशन एंड सेलिंग प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर आप खुद कर लोगे। जैसे 10, 20, 30 हजार रुपया का एक वॉल्यूम आप खुद क्रिएट कर लोगे बाय यूजिंग योर सेल्फ एंड बाय रेफरिंग एंड सेलिंग टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव। ये काम हम कर लेंगे, एक मेरे को बताया। सेकंड काम मेरे को बताया एक सेल्स टीम बनाने के लिए। मतलब मेरे जैसा अगर कोई और एम्बिशियस लोग है और कोई ड्रीमर है जिसको लाइफ में जो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, उसका साथ ये हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। और अगर वो भी डिसाइड किया बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो हम लोग दोनों मिलकर इकट्ठा ये बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मेरे को पता चला जो 2 हाथ को हम यहाँ पे 200 हाथ तक कन्वर्ट कर सकते हैं, 200 हाथ को 2000 हाथ तक कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग जबरदस्त दोनों हस्बैंड वाइफ बिजनेस पे मतलब टूट पड़े। एवरी डे जो हम लोगों का स्पेयर टाइम था, सैटरडे संडेज वी यूज्ड टू बिल्ड दिस बिजनेस। वी यूज्ड टू विजिट अप कंट्री, शेयरिंग द प्रोडक्ट, डूइंग द प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड शेयरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो हम लोगों को पैशन, हम लोगों को एक्साइटमेंट देख के लोग हम लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट हो गया। जैसे बोलता है ना, पीपुल आर रेडी टू फॉलो यू बट दे हैव टू बी श्योर वेयर यू आर गोइंग टू टेक देम। ओके, दिस इज इक्वल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं दूसरों को हेल्प करा के, यहाँ पे हम अर्न कर सकते हैं दूसरों को अर्न करा के, है ना। तो हम लोगों का साथ धीरे धीरे लोग जोड़ना शुरू हो गया, टीम बनना शुरू हो गया एंड वी स्टार्टेड ग्रोइंग। धीरे धीरे हम लोग, जैसे मैडम ने बताया, वी अचीव सिल्वर इन 1.5 years, देन प्लेटिनम, देन फाउंडर्स प्लेटिनम एंड वी वेंट ऑन। बाय 2018 वी फिनिश्ड एज एमरल्ड। हाँ, उसका बाद डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस आया था, बट चैलेंजेस आर ऑलवेज टू ग्रो यू। जब ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आर ऑलवेज टू ग्रो यू, दे गिव यू ए न्यू डायरेक्शन टू लुक द थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कोरोना का टाइम पे जब हम लोगों को मतलब स्टार्ट में एवरीथिंग वाज क्लोज, ऑल फिजिकल मीटिंग एवरीथिंग वाज क्लोज, वी इमीडिएटली स्विच ओवर टू डिजिटल मोड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एमवे, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांजिशन है फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल, इट वॉज वेरी स्मूथ और लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग डिजिटली करना स्टार्ट कर दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट उसी कोरोना का दौरान जिसमें मैक्सिमम इंडस्ट्री वाज इन द डाउनफ्लोर, इकोनॉमी अगर देखो तो वॉज सेटल्ड, वी ग्रू बाय ऑलमोस्ट 42%। एंड उसी महीना, उसी ईयर में हम लोग फाउंडर्स एमरल्ड ब्रेक किए और मेरा टीम पे तीन ब्रांड न्यू फाउंडर्स प्लेटिनम मतलब भी क्रिएट हुआ। दैट वाज आई थिंक ए वेरी गुड अचीवमेंट्स, बिकॉज उसी टाइम पे मतलब घर से एक स्टेप बाहर ना निकल के भी आप फाउंडर एमरल्ड जा सकते हो, आपका नीचे 3 फाउंडर्स प्लेटिनम बना सकते हो। सो दोस्तों, यही हम लोगों का जर्नी है। लाइफ इज रियली ऑसम टुडे। अगर मैं इन ए नटशेल आपको 2 लाइन पे बताऊं व्हाट वी आर गेटिंग, both of us were professionals. She was master degree in gold medalist, I am a corporate executive for almost 20 years. दोनों मिलके जितना इनकम किया था, आज we are in earning much more than this. Lot of countries we have traveled. मैं फॉरेन पे जॉब किया था लेकिन इन्होंने कभी नहीं किया था। As of now we have traveled 7-8 countries because of Amway. Thank you Amway. All expenditure paid, foreign trips and the best trip. हजारों फ्रेंड्स का मतलब दोस्ती जो है, आज नॉर्थ ईस्ट का कोई एक ऐसा सिटी नहीं है जहां पे कोई ना कोई मेरा दोस्त नहीं है। लॉट ऑफ लोगों का प्यार, मोहब्बत, रेस्पेक्ट और एक जो फीलिंग, बिकॉज वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स। जो अल्टीमेटली मैं अगर बोलूँ, इंस्पायरिंग पीपल टू लिव ए बेटर लाइफ। आज अगर बोले मेरा कोई जॉब नहीं है, हम लोग दोनों का इनफैक्ट मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं 9 बजे भागना नहीं पड़ता है, टिफिन पे खाना नहीं पड़ता, खाना नहीं पड़ता है, दोपहर में भी मेरा अगर मन करे तो मैं गिटार लेके इसको किशोर कुमार का गाना सुना सकता हूँ। आई कैन प्ले लूडो विथ माई चिल्ड्रेन, आई कैन मूव हियर एंड देयर। लाइफ इज एब्सोल्युटली एट इट्स बेस्ट। सो दोस्तों, यही हम लोगों का थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस है, कहानी है। अगर हम लोगों का कहानी से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट दिस बिजनेस, बिकॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड एमवे बिजनेस हैज स्टार्टेड। अगर आप देखें तो आज का दिन में लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। आज का दिन में माइक्रो एंटरप्राइज इज ग्रोइंग। आज का दिन में अगर आप बोले हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सेक्टर इज ग्रोइंग। सो एवरीथिंग इज हियर। सो दोस्तों, यही हम लोगों का छोटा सा कहानी है। सो आई ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस द विजडम टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। मेरे को हमेशा लगता है अगर भगवान का एक मतलब ब्लेसिंग्स नहीं होते थे
तो शायद मेरे को ये बिजनेस समझ में नहीं आता था, ये बिजनेस का पोटेंशियलिटी समझ में नहीं आता था। इट वॉज ए वंडरफुल वंडरफुल बिजनेस। सो दोस्तों, आज अगर मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिया इज़ ए वेरी वेरी यंग कंट्री, है ना। आज सारा वर्ल्ड के अंदर इंडिया का अगर हम लोग देखें, आवर यूथ इज द आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। Almost 65% population of India is below 30, and in fact that is the biggest resources, and that same can be the biggest nightmare also. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, रिसेंटली नीति आयोग का चेयरमैन अमिताभ कांत जी का एक सेमिनार मेरे को देखने के लिए मिला था। तो वहाँ पे बोला था, जो ये हम लोगों का जो एडुकेटेड यूथ है, काफ़ी सारा लोग आपका डिग्रीज लेके निकलते हैं एवरी ईयर, दे आर अप फॉर द जॉब मार्केट, इंजीनियर्स, MBAs, लेकिन जो हम लोगों का सिचुएशन से इकोनॉमी है, इट इज़ नॉट बीन पॉसिबल टू एब्जॉर्ब ऑल ऑफ देम। तो नीति आयोग का चेयरमैन अमिताभ कांत साहब ने बोला था, इंडिया में जो हम लोगों का रिसोर्स पूल है, उसको सही यूटिलाइजेशन के लिए दो ही रास्ता है। एक, इफ वी पुश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब किया हुआ हूँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जॉब बढ़ा नहीं है, लेकिन जॉब टूटा है। एंड सेकेंड ऑप्शन कैन बी द डायरेक्ट सेलिंग ऑप्शंस। ये डायरेक्ट सेलिंग ऑप्शंस का अगर हम लोग बोले, ये डायरेक्ट सेलिंग सारा स्फीयर में, इकोसिस्टम में द नंबर 1 कंपनी इज एमवे कॉर्पोरेशन। आज अगर आप देखें इसका क्रेडिबिलिटी फ्रॉम लास्ट 62 ईयर्स, वर्ल्ड का करीबन 100+ कंट्रीज में वी आर बीन एस्टेब्लिश लाइक एनीथिंग। As thousands of thousands, lakhs of people को we are providing a guided entrepreneurship, low cost micro entrepreneurship, women empowerment बोलिए आप, digitalization बोलिए, youth empowerment बोलिए, so this is an option। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन को हमेशा आपको देखना पड़ेगा एज ए ऑप्शन के नजरिए से। इफ यू सी ए अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द लाइबिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपके लिए ये इसका बिगर पिक्चर देखना मुश्किल है। आपको देखना होगा सही में अगर आप लाइफ में कुछ इनकम एडेड कर सकता है, सही में आप लाइफ अपने आप का कंट्रोल पे लेना चाहते हैं, तो इस बिजनेस कैन गिव यू ए वेरी वेरी बिग ऑप्शंस। सो दोस्तों, मेरा यही आपका साथ रिक्वेस्ट रहेगा, बिजनेस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन आपका खुद का एक ड्रीम होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ए मैन विथ ए ड्रीम विल नेवर बी डिनाइड, है ना। सो अगर आप दुनिया में देखें, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री लाइन से है, चाहे कॉर्पोरेट लाइन से है, चाहे बिजनेस लाइन से है, उसका हर का शुरुआत लेकिन एक ड्रीम से हुआ था। लास्ट 20 ईयर्स में अगर आप वर्ल्ड पे देखें, जितने भी फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर्स मिलियनियर्स है, दे वर नथिंग, दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ए ड्रीम, दे वॉक्ड डिलिजेंटली, दे फॉलो देयर पैशंस एंड दे बिकम सक्सेसफुल। सो ऐसा ही अगर आपका पास कुछ बर्निंग डिजायर्स है, दिस बिजनेस कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा ही आपका पास एक कुछ ख्वाब है, ड्रीम है टू एक्सेल इन योर लाइफ एंड मेक इम्पैक्ट इन टू द सोसाइटी, देन दिस बिजनेस कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, यही हम लोगों का थोड़ा सा कहानी है। सो नाइस टॉकिंग टू यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। बट मैं आपको एक बात दरखास्त करना चाहूँगा, जो गिव प्रॉपर अटेंशन टू बिजनेस, इन्वेस्टिगेट कीजिए। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन एज में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम कैन चेंज योर लाइफ। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बिल गेट्स, उसको एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था, जो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। उसको पूछा था, जो यू आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम ए वेरी वेरी रिच बैकग्राउंड। बिल गेट्स का अगर आप देखें लाइफ हिस्ट्री, so he is not inheriting the crores and crores of rupees from his father. They were a very simple average persons. उसका academic background भी अगर आप देखें, it was not like that he was very high-fi, lots of degrees and even he was a college dropout. तो उसका पूछा था, then what is the secret of your success? In spite of from a very humble background, आप दुनिया का नंबर 1 पर्सन बने और इसको आप काफ़ी साल तक मेंटेन भी करते रहे। What is the secret? तो उन्होंने एक बात बताया था जो मेरे को छू गया था उस टाइम पे। उन्होंने बताया था, आई गॉट द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम एंड आई बिलीव ऑन दैट एंड आई वर्क मैसिव एक्शन ऑन दैट। मेरा बिजनेस, मेरे लाइफ के लिए दिस इज द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम। अगर 2009 का एंड में जब हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ये इंफॉर्मेशन मेरे को पता नहीं होता था, मेरा लाइफ आज भी एक हद तक लिमिटेड था। Okay, I believe on that. I investigate from the myself. Both of us, in fact, being a good professionals, I investigated. क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रहा है,
ओके। सो हम लोग इन्वेस्टिगेशन किया एंड वी पुट मैसिव एक्शन ऑन दिस। सो यही सेम चीज़ आपका साथ में भी हो सकता है दोस्तों। तो हम लोग दोनों के तरफ बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका साथ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू।